वेलकम, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको हैप्पी बैसाखी, हैप्पी संक्रांति, हैप्पी पहला बैसाख। ये ट्रेडिशनल न्यू ईयर है, काफ़ी स्टेट्स में मनाया जाता है। तो इट्स लाइक हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल द इंडियंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 24,000 प्लस टच कर रहा है, तो विच इज़ गुड। एट द सेम टाइम इट वाज इन एक्सपेक्टेड लाइन। आगे चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी रिसर्च करने के लिए और स्टडी करने के लिए और नॉलेज शेयर करने के लिए आप सभी के साथ। तो क्रूड प्राइस जो है आज सुबह $93 पर बैरल खुला था, तो ये पॉजिटिव है सबके लिए। तो हमारे निफ्टी ने भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। इनफैक्ट अभी भी निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, देख रहा हूँ। तो दूसरी बात है जो ईरान यूएस का जो सेकेंड वीक चल रहा है अभी, इसमें कोई मेजर एस्केलेशन नहीं सुना गया है, कोई नहीं दिखा गया है। तो मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है इसकी वजह से। और जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक है यूएस और ईरान के बीच, तो आई थिंक इन्वेस्टर भी इसको पॉजिटिवली देख रहा है। और ये टॉक मोस्टली वुड बी टुवर्ड्स पीस एंड एवरीवन इज़ होपफुल। तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट में ये देखा गया कि इलेक्शन जो वोटिंग था वो अच्छा गया है विदाउट एनी इंसिडेंट। तो मार्केट इसकी वजह से भी कोई नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया है। इंटरेस्टिंग वुड बी टू सी वोटिंग जब रिज़ल्ट आएगी तो कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। तो मैं पर्सनली आई डोंट थिंक सो मार्केट वुड राइज अप or will go below few points, maybe few points here and there, but let's see how it goes. और अभी मुद्दे के बाद जो अपना टॉपिक है, क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए अब। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मार्केट में हो, तो वेट एंड वॉच एक जो चीज़ है करना है। अभी हमें पैसा ज़्यादा लमसम नहीं लगाना है। जो पैसा एज अ सिप जा रहा है, एसआईपी जा रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। मोर और लेस इट्स वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिनेरियो वेरिन अगर वीकेंड में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट पक्का और भी तेज़ी दिखाया जाएगा निफ्टी में। तो 25,000 प्लस टच करे, हो सके तो 26,000 भी। अगर यूएस ईरान का कुछ एक अच्छा कंक्लूशन हो, हॉर्मुज़ जो है अपना एक जो अभी फ़िलहाल अटका हुआ है सबके लिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाए तो सारे टैंकर्स वगैरह अगर फ्री फ्लो ट्रैवल कर सके तो हमारे लिए, सबके लिए ये अच्छा होगा। और निफ्टी में भी उछाल दिखाया जाएगा। लेकिन निफ्टी आई डोंट एक्सपेक्ट कि 26,000 से ऊपर टच करेगी। द रीज़न बीइंग एफआईआई अभी भी सेलिंग मोड में है, तो बल्क में सेल कर रहे हैं उन लोग। लास्ट वीक देखा गया था हल्का सा सेल बाइंग किया था इन लोग ने, बट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट कि मार्केट को कुछ रिएक्शन मिले और मार्केट ऊपर जाए। तो सेम थिंग विथ यूएस इंडाइसेस एज वेल, और उनके भी S&P जो है S&P 500 वो भी अभी उछाल में चल रहा है। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। जबकि ये वॉर सिचुएशन में इट वाज एक्सपेक्टेड कि उनकी भी मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, बट उनका गया भी था। बट समहाउ अपना ट्रम्प कुछ एक ऐसे न्यूज़ दे देता है ट्विटर में, तो उनका मार्केट वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाता है। तो अभी क्या करें, वेट एंड वॉच करते हैं। और आप अगर नए इन्वेस्टर हो, एकदम ही थोड़े पैसे से मार्केट में आना चाहते हो, तो वो म्यूचुअल फंड रूट सही रहेगा अभी के लिए। मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, आप कमा सकते हो पैसा अगर लॉन्ग टर्म सोच के आते हो। तो सिप जो है SIP बिल्कुल बंद ना करें। और एक टिप दूंगा, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन,
बट व्हाट आई पर्सनली थिंक, अगर आप मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सालों से हो, 4 years प्लस हो गया आपको, अगर आपने सोचा था कि 5 साल में निकाल दूंगा पैसा, तो दिस टाइम इज़ फेयर वैल्यू। आपको अगर 12% प्लस गेन मिलता है तो आप बिल्कुल एनकैश करें अपने प्रॉफिट को, इट्स अ गुड टाइम। एंड वेट ना करें नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ का ये सोच के कि मार्केट वापस पॉजिटिव जाएगी ड्यू टू पी स्टॉक। ये हमें किसी को नहीं पता कि यूएस ईरान का जो टॉक है ये किधर कंक्लूड होगा, इफ इन पॉजिटिव या नेगेटिव। बिकॉज जो यूएस का डिमांड है, आई डोंट थिंक सो उसका सारा डिमांड ईरान मान लेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कंक्लूसिव डिसीजन आएगा जिसमें से मार्केट शूट अप करेगा। बट वी डोंट नो top, we don't know bottom. So this is the time, if you want to encash some gain, you should do it. थोड़े बहुत पैसा निकाल लेना चाहिए। तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखा गया है मेटल में, सिल्वर काफ़ी तेज़ी दिखाया है, और उसका रीज़न ये है कि हाई इंडस्ट्रियल डिमांड और एंड अवेलेबिलिटी। सिल्वर का जो अवेलेबिलिटी है उसमें काफ़ी डेफिसिट है, और उसका डिमांड हाई है इंडस्ट्री यूसेज की वजह से। तो अभी सिल्वर में इन्वेस्ट करना तो खैर, मेटल अगर देखा जाए तो इट्स नॉट अ गुड टाइम। Already they have given a run up. So if you ask me personally, if I would prefer silver versus gold, I would still go with gold. हालांकि सिल्वर एंड गोल्ड रेशियो में ये जो है ये काफ़ी नैरो डाउन हो चुका है, और फ्यूचर में लुक्स लाइक सिल्वर माइट आउट परफॉर्म गोल्ड, बट स्टिल माई बेट वुड बी ऑन गोल्ड। गोल्ड इज़ गोल्ड, सिल्वर इज़ मोस्टली फॉर इंडस्ट्री यूज़, गोल्ड इज़ ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, बट अगेन इट्स अ गुड मनी हैच। ये सबको पता है। तो अगर करना है तो गोल्ड में ही करेंगे। और एक बात, मैं कोई इंडिविजुअल स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आप कोई केमिकल रिलेटेड स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक। फॉर एग्जांपल पेंट सेगमेंट हो गया, उसमें अभी भी टाइम लगेगा। वैसे भी देखा गया है तो पेंट जो है थोड़ा से नीचे ही चल रहा है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स है, जैसे 50 वीक लो में अभी भी दिखाई दे रहा है कुछ स्टॉक्स। तो अगर आप यू वांट टू एक्यूमुलेट सम ऑफ इट, प्लीज़ डू। और केमिकल्स रिलेटेड स्टॉक अब फ़िलहाल के लिए तो अवॉइड करें। सो विद दैट ये मेरा टेक रहेगा ऑल इन ऑल मार्केट के लिए। अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर डिसीजन इन दोनों कंट्री के बीच में कुछ नेगेटिव हो तो फिर दोबारा से हम सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की, या तो फिर we'll get an opportunity to book some profit. So all in all, not a bad time for investors, at least for old investors who are in the market for long time. They can either gain by profit or maybe accumulate some more unit by doing lump sum. सो विद दैट आज के वीडियो यहाँ ही कंक्लूड करूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट अगेन, आप कैसे सोचते हो मार्केट के बारे में, ये मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी? अगर आप कमेंट में आप कमेंट करते हो तो मुझे भी पता चलेगा कि आप किस तरह से सोचते हो, एंड इफ़ वी आर अलाइंड विद आवर थॉट प्रोसेस। सो ये वीडियो जो है ये मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन तो नहीं बोलूँगा, ये मैं किस तरह से सोचता हूँ मार्केट के बारे में, मेरा जो एनालिसिस है आज के डे का वो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो आप इस वीडियो को देखो, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो, उसी हिसाब से आप अपना मूव लो मार्केट के लिए। तो लेकिन ज़रूर अपना कमेंट में अपना थॉट प्रोसेस मुझे बताओ, तो उससे मुझे भी पता चलेगा कि आप कैसे सोचते हो, मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे। तो चलो इससे आज वीडियो अपना कंक्लूड करते हैं। होप आप सब कोई हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।